हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजे स्पेशल स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि हमारी पिछली क्लास चली हुई थी उसमें हमने सामान्य हिंदी में अलंकार के कुछ भाग देखे हुए थे। ठीक है, तो आइए इसके आगे के भाग पुनः शुरू करते हैं हम। तो पहला जो है हमने बताया हुआ था कि अलंकार की परिभाषा क्या होती है। अलंकार की परिभाषा क्या होती है? अलंकार जो है, अलंकार की परिभाषा हमने बताया हुआ था, इसका संधि अगर हम करते हैं तो क्या होगा? अलम और प्लस कार। अर्थात आप इसे ये कह सकते हैं, जब कोई भी नारी अपने सौंदर्य को दिखाने के लिए निम्न आभूषणों को धारण करती है तो वहाँ क्या होता है? वो सुंदरता अपनी प्रकट करती है। वैसे ही काव्यों में मात्राओं के साथ, ठीक है, काव्यों में मात्राओं के साथ क्या होता है? सजावट को ही हम क्या करते हैं? अलंकार करते हैं। ठीक है, बिल्कुल जो है काव्यों में शोभा बढ़ाने को जो है क्या करते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या करते हैं? अलंकार करते हैं। ठीक है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को, ठीक है, काव्य की शोभा बढ़ाने को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल इतना क्लियर है। चलिए अब देखिए, इसके अलंकार के भेद कितने थे? अलंकार के कितने भेद थे? 3। पहला कौन सा था? शब्दालंकार। ठीक है, पहला शब्दालंकार था। दूसरा क्या था? दूसरा था आपका अर्थालंकार। ठीक है, तीसरा क्या था? उभय अलंकार। ठीक है, तो जैसा कि हमने शब्दालंकार की परिभाषा आपको बताया हुआ था, शब्दालंकार की परिभाषा क्या होती है? ठीक है, जिस अलंकार में शब्दों के प्रयोग के कारण, ठीक है, जिस अलंकार में शब्दों के प्रयोग के कारण, ठीक है, शब्दालंकार की परिभाषा क्या है? अलंकार के 3 भेद हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। और अलंकार की परिभाषा क्या है? काव्यों की शोभा बढ़ाने को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। ठीक है, कोई अगर स्त्री जो है अपने आप को आभूषणों से सजावट करती है तो वहाँ जो है क्या होता है? वहाँ की वो अपनी सौंदर्य को दिखाने के लिए साज सज्जा या सजावट करती है। तो बिल्कुल यहाँ पे देखिए, शब्दालंकार की परिभाषा क्या है? जिस अलंकार में शब्दों के प्रयोग के कारण, ठीक है, जिस अलंकार में शब्दों के प्रयोग के कारण कोई चमत्कार उत्पन्न होता है, ठीक है, के कारण कोई, ठीक है, कोई क्या होता है? चमत्कार उत्पन्न होता है। चमत्कार उत्पन्न होता है। ठीक है, जिस अलंकार में शब्दों के प्रयोग के कारण कोई चमत्कार उत्पन्न होता है और उन शब्दों के स्थान पर, ठीक है, और उन शब्दों के स्थान पर समानार्थी शब्द, ठीक है, समानार्थी शब्द मतलब समान अर्थ वाले शब्द, ठीक है। इस अलंकार में शब्दों के प्रयोग के कारण कोई चमत्कार उत्पन्न होता है और उन शब्दों के स्थान पर, ठीक है, और यहाँ पे पर हो जाएगा, स्थान पर समानार्थी शब्द क्या होते हैं? समानार्थी दूसरे शब्दों के रख देने से, ठीक है, समानार्थी शब्दों के दूसरे रख देने से, ठीक है, रख देने से क्या होता है? वह चमत्कार क्या होता है? समाप्त हो जाता है। ठीक है, वह चमत्कार, ठीक है, वह चमत्कार क्या होता है? समाप्त हो जाता है। वहाँ क्या होता है? वहाँ शब्दालंकार होता है। वहाँ शब्दालंकार होता है। जिस अलंकार में शब्दों के प्रयोग के कारण कोई चमत्कार, ठीक है, उत्पन्न होता है और उन शब्दों के स्थान पर,
ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि और उन शब्दों के स्थान पर समानार्थी शब्द को दूसरे स्थान पर रख देने से वह चमत्कार क्या होता है, समाप्त हो जाता है। तो वहाँ क्या होता है, वहाँ शब्द अलंकार होता है। तो जैसा कि हमने इसमें आपको पिछली क्लास में बताया हुआ था, ये तो रहे आपके शब्द अलंकार की जो है परिभाषा हुई। अब जो है इसमें हमने अनुप्रास अलंकार बताया हुआ था। इसमें पहला हमारा जो है था क्या था, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, पिछले वाली जो क्लास जो है वहाँ पे फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, ताकि जिन दोस्तों ने अगर क्लास नहीं देखा हो तो एक बार इसे पुनः देखें। ठीक है, तो अनुप्रास में क्या था, अनुप्रास अलंकार में क्या था कि एक ही वर्ण या व्यंजन, ठीक है, एक ही वर्ण या व्यंजन की बार बार आवृत्ति होती है, कि बार बार क्या होती है, आवृत्ति। आवृत्ति मतलब बार बार एक ही वर्ण या अक्षर जो है वो आएगा। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, अब इसमें हमने जो है इसके 3 भाग बताए हुए थे। क्या था, पहला हमारा था छेकानुप्रास, ठीक है, वृत्त्यानुप्रास और लटानुप्रास। ठीक है, ये बिल्कुल तीनों हमने जो है बताया हुआ था। तो अनुप्रास में क्या होता है कि वर्ण या व्यंजन की बार बार जब आवृत्ति होती है, वर्ण या व्यंजन की जब किसी भी काव्य को हम पढ़ते हैं और उसमें बार बार एक ही वर्ण या व्यंजन बार बार आता है, तो वहाँ क्या होगा, वहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, जैसे हो गया आपका, ठीक है, जैसे हो गया आपका कुल, कुंडन, कानन। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें क की आवृत्ति जो है कितनी बार हो रही है। ठीक है, तो ऐसे ही अगर आप अनुप्रास अलंकार की पहचान करना चाहते हैं तो किसी भी काव्य में जब आप देखेंगे तो वहाँ पे वर्ण जो है कितनी बार आएगा, बार बार। जब आप बार बार आवृत्ति या बार बार आता है तो वहाँ पे आप कहेंगे वहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो है छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास और लटानुप्रास के बारे में आपको उदाहरण के माध्यम से, उदाहरण और परिभाषा के माध्यम से हमने आपको बताया हुआ था। चलिए आज हम अपना इसका दूसरा भाग देखते हैं। दूसरा भाग क्या है, शब्द अलंकार में यमक अलंकार। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि सब प्रश्न जो है हमारे ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रश्न कहाँ से बनते हैं, शब्द अलंकार से और अर्थालंकार से। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हमारे जो है यही 2 भाग से बनते हैं। पहला किस भाग से बनता है, पहला हमारा बनता है शब्दालंकार से और दूसरा कहाँ से बनता है, अर्थालंकार से। उभय अलंकार जो है उतना वो नहीं है, लेकिन फिर भी जो है इसे भी हम पढ़ेंगे। तो शब्दालंकार में हमने क्या देखा हुआ था, शब्दालंकार में हमने अनुप्रास अलंकार के अंदर छेकानुप्रास, ठीक है, वृत्त्यानुप्रास और लटानुप्रास। ठीक है, ये तीनों भाग हमने देखा। अब हम देखते हैं यमक अलंकार। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से, यमक अलंकार। ठीक है, अब इसकी परिभाषा क्या होती है, जब ये अलंकार की क्लास हमारी खत्म होगी तो फिर हम एक क्लास और आपको देंगे, उसमें आपको ट्रिक के माध्यम से समझाया जाएगा कि अलंकार की पहचान आप कैसे करें। अभी तो ये बेसिक जो है आप समझिए कि परिभाषा के माध्यम से कि अलंकार की पहचान कैसे की जाती है। ठीक है, देखिए यमक अलंकार की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, अनुप्रास में क्या था, अनुप्रास में वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही थी। ठीक है, अनुप्रास में वर्ण की आवृत्ति क्या हो रही थी, बार बार हो रही थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे यमक अलंकार में क्या होता है, शब्दों की आवृत्ति। ठीक है, यहाँ जो है शब्दों की आवृत्ति, शब्दों की आवृत्ति। ठीक है, यमक अलंकार में शब्दों की आवृत्ति, जहाँ एक शब्द एक से अधिक बार आते हैं। ठीक है, जहाँ एक शब्द,
जहाँ एक शब्द एक से क्या एक से अधिक बार आते हैं, क्या आते हैं, अधिक बार आते हैं। ठीक है, यमक अलंकार में शब्दों की आवृत्ति जहाँ एक शब्द एक से अधिक क्या होते हैं, एक से अधिक बार आते हैं और प्रत्येक बार उसके अर्थ क्या होते हैं, अलग होते हैं। ठीक है, और प्रत्येक बार क्या होते हैं, उसके अर्थ अलग होते हैं, उसके अर्थ क्या होते हैं, अलग होते हैं, अलग होते हैं। वहाँ क्या होता है, वहाँ हमारा यमक अलंकार होता है। ठीक है, तो अनुप्रास में क्या था, अनुप्रास में था कि जहाँ वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही थी, जहाँ वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही थी, वहाँ हमारा क्या था, अनुप्रास अलंकार था। और ठीक उसका उल्टा जो है क्या है यहाँ पे कि यमक अलंकार शब्दों की आवृत्ति, ठीक है, जहाँ एक ही शब्द एक से क्या होते हैं, एक से अधिक बार आते हैं। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिए, एक ही शब्द जहाँ एक से अधिक बार आते हैं और प्रत्येक के अर्थ क्या होते हैं, अलग होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ यमक अलंकार होता है। अब इसका उदाहरण क्या है, उदाहरण आप इसके देखिए, जब तक उदाहरण ना हो तब तक आपको, खैर आपको क्या, हमको भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ये तो उदाहरण देखिए, इसके उदाहरण क्या है। ठीक है, उदाहरण इसका बहुत ही सिंपल है। देखिए यहाँ पे कनक, ठीक है, कनक कनक, ठीक है, कनक कनक, उसके बाद ते 100 गुनी, ठीक है, कनक कनक ते 100 गुनी। ठीक है, मादकता, मादकता अधिकाय, मादकता अधिकाय। ठीक है, मादकता, मादकता अधिकाय। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे कनक कनक क्या है, यहाँ पे कनक कनक की जो है बार बार आवृत्ति हो रही है, मगर इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ अलग होगा। इसका जो है प्रत्येक शब्द का जो है अर्थ क्या होगा, अलग होगा। तो ये तो रहा आपको काव्य में जो है पहचान करने के लिए, काव्य में क्या है, क्या है यहाँ पे कौन सा अलंकार है, ये आपका यमक अलंकार है। कनक कनक के 100 गुनी मादकता, मादकता अधिकाय। ठीक है, या खाए बौराए जाए, या खाए, या खाए बौराए जाए, जो पाए, जो पाए बौराए। ठीक है, यहाँ पे इस काव्य का अर्थ है कि कनक कनक के 100 गुनी मादकता अधिकार, या खाए बौराए जाए, जो पाए बौराए। ठीक है, तो यहाँ पे एक कनक का अर्थ क्या है, एक कनक का अर्थ है क्या, सोना। ठीक है, अगर किसी को अधिक अगर सोना भी मिल जाता है तो क्या होता है, वो जो है पागल हो जाता है। ठीक है, बौराने का मतलब क्या होता है, पागल ही होता है, उसे कुछ नहीं दिखेगा। और यहाँ पे एक कनक का अर्थ है क्या, धतूरा। ठीक है, गाँव में जो है देखने को ज़्यादा से ज़्यादा मिलते हैं ये धतूरा। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका जो है क्या है, यमक अलंकार की पहचान है। ठीक है, तो अब देखिए अब क्या है, अब हमने यहाँ पे शब्द अनुप्रास अलंकार देखा। तो अनुप्रास अलंकार में क्या था, अनुप्रास अलंकार में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही थी, और यमक अलंकार में क्या होता है कि शब्दों की आवृत्ति बार बार होती है, मगर वहाँ पे अर्थ क्या होते हैं, उसके अलग होते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसके अर्थ क्या होते हैं, अलग होते हैं। तो ये तो रहा हमारा, हमने अनुप्रास देखा। ठीक है, अनुप्रास हमने देखा, अनुप्रास में छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास और लटानुप्रास देखा, और यमक अलंकार भी हमने देखा। ठीक है, अब देखिए यमक अलंकार हो गया हमारा, अनुप्रास यमक हो गया। अब क्या है हमारा, श्लेष अलंकार। ठीक है, अब हमारा जो है क्या है, श्लेष। ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न जो है इन्हीं अलंकारों से बनते हैं। श्लेष अलंकार,
अलंकार की परिभाषा क्या है? श्लेष अलंकार का अर्थ है चिपका हुआ। ठीक है, पहले तो आप इसका अर्थ समझिए कि श्लेष का अर्थ क्या होता है। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। ठीक है, अभी भी जो है श्लेष का अर्थ क्या है यहाँ पे? चिपका हुआ। चिपका मतलब चिपकना। ठीक है, श्लेष का अर्थ क्या हुआ? चिपका हुआ। अब देखिए यहाँ पे इसका परिभाषा क्या होता है। एक शब्द में एक से अधिक अर्थ जुड़े होते हैं। ठीक है, एक शब्द में, ठीक है, एक शब्द में एक से क्या? एक से अधिक। ठीक है, एक शब्द में एक से अधिक क्या होते हैं? अर्थ जुड़े जुड़े होते हैं। ठीक है, अनुप्रास में क्या था? अनुप्रास में जो है वर्ण की आवृत्ति क्या हो रही थी? बार बार हो रही थी। ठीक है, देखिए यहाँ पे अनुप्रास में क्या था? अनुप्रास में वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही थी। ठीक, वैसे ही यमक में क्या है? यमक में शब्दों की आवृत्ति बार बार हो रही थी। ठीक है, शब्दों की आवृत्ति बार बार हो रही थी और उसका क्या हो रहा था? अर्थ क्या हो रहा था? अलग अलग निकल रहा था। ठीक है, अर्थ क्या होता था? अलग अलग निकलता था। और श्लेष में क्या है? श्लेष में जैसा कि इसको हमने बोला कि इसका अर्थ क्या होता है? चिपकना। ठीक है, इसका अर्थ चिपका हुआ होता है। और इसका जो है परिभाषा क्या है कि एक शब्द में एक से अधिक बार। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से परिभाषा देखिएगा कि एक शब्द में एक से अधिक अर्थ जुड़े होते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना? एक शब्द में एक से अधिक अर्थ जुड़े हो जहाँ कोई शब्द एक बार प्रयुक्त हो। ठीक है, जहाँ कोई शब्द, ठीक है, जहाँ कोई शब्द एक बार, ठीक है, एक बार क्या होता है? प्रयुक्त होता है। प्रयुक्त होता है। जहाँ एक शब्द में एक से अधिक अर्थ जुड़े होते हैं और जहाँ कोई शब्द एक बार प्रयुक्त क्या होता है? एक बार प्रयुक्त हो किंतु प्रसंग भेद में उसके अर्थ क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। ठीक है, किंतु प्रसंग, ठीक है, किंतु प्रसंग भेद में क्या होते हैं? उसके किंतु प्रसंग भेद में उसके क्या होते हैं? अर्थ। ठीक है, किंतु प्रसंग भेद में उसके अर्थ क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। अलग अलग होते हैं। अलग अलग होते हैं। ठीक है, बिल्कुल इतना क्लियर है? चलिए, तो अब इसकी परिभाषा हमने देखा। अब इसके उदाहरण देखते हैं। उदाहरण क्या है? उदाहरण, ठीक है, उदाहरण इसका देखिए। जैसा कि हमने बताया कि श्लेष का अर्थ ही होता है चिपका हुआ। ठीक है, और यहाँ एक शब्द में एक से अधिक अर्थ जुड़े हों और जहाँ कोई शब्द एक बार प्रयुक्त होता है। ठीक है, यहाँ कोई शब्द एक बार प्रयुक्त होता है किंतु प्रसंग भेद में उसके अर्थ क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। वहाँ क्या होता है? वहाँ श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसकी उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण है पानी। ठीक है, पानी गए ना उबरे। ठीक है, पानी गए ना उबरे। पानी गए ना उबरे। मोती मानुष छू। ठीक है, मोती मानुष क्या होता है? छू। ठीक है, मोती मानुष छू। ठीक है, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष छू। यहाँ पे यह पानी के तीन अर्थ हैं। ठीक है, इस पंक्ति में जो है क्या है? पानी के तीन अर्थ यहाँ पे निकलते हैं। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे पानी के इस काव्य में जो है, काव्य में क्या होते हैं? पानी के तीन अर्थ निकलते हैं। ठीक है, तीन अर्थ इसके निकलते हैं। पहला, ठीक है, पानी के यहाँ पे क्या होता है? ऊपर देखते हैं।
क्या होते हैं, एक शब्द एक से अधिक अर्थ, एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ जुड़े होते हैं। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे पानी, गए, न उबरे, ठीक है, मोती मानुष चून, मोती मानुष चून। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इस पानी का क्या है, यहाँ पे पानी का जो है 3 अर्थ निकल रहा है। 3 अर्थ क्या है, ये काव्य जो है क्या है, ये आपका क्या है, ये श्लेष अलंकार है, ये श्लेष अलंकार है। अगर कभी भी प्रश्न पत्र में ऐसे प्रश्न आते हैं और आपसे पूछता है कि ये कौन सा अलंकार है, तो आप क्या बात करेंगे इसके बारे में, ये आपका श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार की परिभाषा क्या है कि जहाँ एक शब्द एक से अधिक, एक शब्द में एक से अधिक अर्थ जुड़े होते हैं, वहाँ क्या होता है, वहाँ वो श्लेष अलंकार होता है। और यमक अलंकार में क्या था, यमक अलंकार में एक ही शब्द बार बार आते हैं और उसके प्रत्येक के क्या होते हैं, अर्थ अलग होते हैं, तो वहाँ हमारा क्या था, वहाँ यमक अलंकार था। अनुप्रास में वर्ण की जो है बार बार आवृत्ति होती है। तो ठीक है, यहाँ पे हम इसमें देखते हैं श्लेष अलंकार में काव्य, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पे देखिए पानी का यहाँ पे अर्थ जो है क्या निकल रहा है, पानी के यहाँ पे अर्थ जो है 3 निकल रहे हैं। वो 3 अर्थ क्या क्या है, ठीक है। पहला यहाँ पे पानी के अर्थ जो है, पहला कांति, ठीक है, पहला जो है कांति, ठीक है, आत्मसम्मान, ठीक है, आत्मसम्मान, ठीक है, पहला कांति, दूसरा आत्मसम्मान और जल, ठीक है, और यहाँ पे जल, ये आपके जो है 3 यहाँ पे क्या निकल रहा है, पानी के अर्थ निकल रहे हैं। इससे आप ये पहचान करेंगे ये कौन सा अलंकार है, ये आपके जहाँ पे जिस काव्य में एक शब्द में एक से अधिक अर्थ जुड़े होते हैं, वहाँ क्या होते हैं, वहाँ श्लेष अलंकार होते हैं, ठीक है, वहाँ श्लेष अलंकार होते हैं। चलिए, तो ये आपका जो है हमने अनुप्रास में छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, लटानुप्रास और यमक अलंकार, श्लेष अलंकार हमने देखा। अब हम देखते हैं इसके आगे के भाग, ठीक है, आगे का भाग क्या है हमारा, वक्रोक्ति, ठीक है, वक्रोक्ति, वक्रोक्ति अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार। इसको देखने से पहले थोड़ा सा हम इसे साफ सफाई कर लेते हैं जल्दी से। तो जितने भी विभाग हमने अलंकार के आपके साथ साझा किए, उन सबसे जो है प्रश्न संबंधित प्रश्न आते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप काव्यों को लें और उसमें पहचान करने का प्रयास करें कि कहाँ किसमें जो है अनुप्रास है, यमक है, श्लेष है, छेकानुप्रास है, वृत्यानुप्रास है और लटानुप्रास है, ठीक है। तो ये वक्रोक्ति में क्या होता है, वक्रोक्ति में क्या है, जहाँ किसी वाक्य में वक्ता, ठीक है, जहाँ किसी वाक्य में, ठीक है, जहाँ किसी वाक्य में, जहाँ किसी वाक्य में वक्ता, ठीक है, वक्ता, यहाँ किसी वाक्य में, केवल आप जो है इसे लेकर के चलिए, यहाँ किसी वाक्य में क्या होता है, वक्ता। इसके बारे में अभी हम बात करते हैं। पहले आप इसकी परिभाषा देखिए कि वक्रोक्ति अलंकार का जो है परिभाषा क्या होता है, ठीक है। इसकी परिभाषा है कि जहाँ किसी वाक्य में वक्ता के आशय से भिन्न अर्थ की कल्पना होती है, किसी वाक्य में वक्ता के आशय से, ठीक है, के आशय से भिन्न, ठीक है, भिन्न अर्थ की, ठीक है, जहाँ किसी वाक्य में वक्ता के आशय से भिन्न अर्थ की कल्पना की जाती है, ठीक है, कल्पना की जाती है,
जहाँ किसी वाक्य में वक्ता के आशय से भिन्न अर्थ की कल्पना की जाती है, वहाँ क्या होता है? वहाँ वक्रोक्ति वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। वक्रोक्ति अलंकार होता है। अब देखिए, जैसा कि हमने कहा यहाँ पे कि वक्रोक्ति, ठीक है, नाम से यहाँ पे प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पे वक्र, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जहाँ किसी वाक्य में, ठीक है, जहाँ किसी वाक्य में वक्ता के आशय से भिन्न अर्थ की कल्पना की जाती है, वहाँ क्या होता है? वक्रोक्ति अलंकार होता है। अब इस अलंकार की पहचान जो है आप उदाहरण के माध्यम से देखिए। जैसा कि हमने बताया कि अगर हमारी अलंकार की क्लास जो है ख़त्म हो जाती है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम यहाँ पे जो है कुछ ट्रिक के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ इसका उदाहरण क्या है, पहले हम इसकी उदाहरण देखते हैं। उदाहरण, ठीक है, यहाँ उसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण है कि को तुम हो, ठीक है, को तुम हो, ठीक है। अगर ऐसे दिया हो को तुम हो और यहाँ पे क्या लगाएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। विराम चिन्हों की जब हमारी क्लास चली हुई थी तो हमने इसे क्या नाम दिया हुआ था? ये कौन सा चिन्ह है? ये प्रश्नवाचक है, ठीक है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, ठीक है। जब आप किसी से कोई भी प्रश्न करते हैं, जैसे तुम कब आओगे, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या खाओगे, तो ये आपका क्या होता है? ऐसे चिन्ह क्या कहलाते हैं? ऐसे चिन्ह जो है प्रश्नवाचक कहलाते हैं। जब आप किसी से जो है कोई प्रश्न करते हैं और वहाँ उससे कुछ उत्तर की अपेक्षा रखते हैं तो वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, ठीक है। तो इसको उदाहरण देखिए कि जहाँ किसी वाक्य में वक्ता के आशय से, ठीक है, जहाँ किसी वाक्य में वक्ता के आशय से भिन्न अर्थ की कल्पना की जाती है, ठीक है। तो उदाहरण क्या है कि तुम हो, इत आए कहाँ, ठीक है, इत आए कहाँ, इत आए कहाँ। अब देखिए, को तुम हो, इत आए कहाँ, घनश्याम है तो कितहु वर्षों, ठीक है, घन श्याम तो कितहु क्या होता है? वर्षों, कितहु वर्षों, ठीक है। ये आपका उदाहरण है। उदाहरण क्या है? को तुम हो, इत आए कहाँ। अगर ऐसे दो बार अगर आपको प्रश्नवाचक चिन्ह मिलते हैं तो आप यहाँ पे किसकी पहचान करेंगे? ये क्या है? ये आपका वक्रोक्ति क्या है? अलंकार है, वक्रोक्ति अलंकार है। और इसकी परिभाषा क्या है कि जहाँ किसी वाक्य में वक्ता, के आशय से भिन्न अर्थ की कल्पना की जाती है, वहाँ क्या होता है? वक्रोक्ति अलंकार होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे एक घनश्याम के जो है दो अर्थ निकलना है, ठीक है। यहाँ एक घनश्याम के जो है दो अर्थ निकलना है और वो दो अर्थ क्या है, ठीक है, दो अर्थ यहाँ पे इसके निकलना है। तो घनश्याम, पहला घनश्याम तो जो है श्री कृष्ण, ठीक है। पहला जो है घनश्याम के अर्थ क्या है? कृष्ण एवं बादल, ठीक है। पहला जो है यहाँ पे अर्थ आपका क्या निकल रहा है? कृष्ण, और दूसरा क्या निकल रहा है यहाँ पे? बादल, ठीक है, घनश्याम, ठीक है। पहला अर्थ आपका निकल रहा है कृष्ण और दूसरा क्या निकल रहा है? बादल, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आपका क्या हो जाता है? ये हो जाता है आपका वक्रोक्ति अलंकार, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे हम एक बार जो है पुनः आपके सामने बताते हैं कि कौन कौन से अलंकार हमने आज पढ़े और कल उससे संबंधित कुछ हम कल के भाग में कुछ उससे संबंधित प्रश्न भी करेंगे,
कल हमारा अलंकार का भाग जो है खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अलंकार में भेद हमने दिए हुए थे कौन कौन से। पहला शब्दालंकार, ठीक है, दूसरा अर्थालंकार, तीसरा उभयालंकार। उभयालंकार शब्दालंकार में पहला हमने देखा अनुप्रास। ठीक है, अनुप्रास में हमने देखा छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लटानुप्रास। ठीक है, दूसरा हमने देखा यमक अलंकार, तीसरा हमने देखा श्लेष अलंकार। ठीक, शब्दालंकार में हमने देखा अनुप्रास में छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लटानुप्रास और यमक अलंकार। ठीक है, श्लेष अलंकार। और हमने देखा अभी चौथा अलंकार क्या था, वक्रोक्ति। ठीक है, वक्रोक्ति, वक्रोक्ति अलंकार। ठीक है, अब इसमें जो है दो भाग हमारे बचे हुए हैं इस अलंकार में। तो इस अलंकार के दो भाग कौन कौन से हैं। इस अलंकार के दो भाग हैं श्लेष मूला वक्रोक्ति। ठीक है, श्लेष मूला वक्रोक्ति, श्लेष मूला वक्रोक्ति। और दूसरा क्या है हमारा काकू मूला वक्रोक्ति, काकू मूला वक्रोक्ति। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देखिए हमने अलंकार में जो है भेद कितने, तीन कौन कौन से, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। ठीक है, अब शब्दालंकार में कौन कौन से हैं, अनुप्रास। अनुप्रास में क्या है, छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लटानुप्रास और यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार। ठीक है, और वक्रोक्ति अलंकार में क्या है, श्लेष मूला वक्रोक्ति, काकू मूला वक्रोक्ति। और इसके शब्दालंकार में एक अलंकार है, वो है क्या है, विप्सा। ठीक है, विप्सा, ये शब्दालंकार के ही भाग है। शब्दालंकार जैसा कि अगर कल क्लास हमारी जो है विप्सा और वक्रोक्ति अलंकार में श्लेष मूला वक्रोक्ति और काकू मूला वक्रोक्ति, ये भाग जो है कल हम अपना अलंकार से संबंधित ये भाग खत्म करेंगे और उससे संबंधित जितने भी हमारे अलंकार खत्म हुए उससे संबंधित प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो आप अलंकार से संबंधित प्रश्न करने की प्रयास कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रीवियस ईयर पेपरों को जो है सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।